नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 15 मई की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में नाबालिग आरोपी को जमानत। जयपुर शहर में 13 मई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट के दौरान जिंदा बम रखने के मामले में जुडिशियल कस्टडी में चल रहे नाबालिग आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी ने घटना के समय खुद को नाबालिग बताया था। किसी किशोर को 3 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। इसी बिंदु पर जमानत दी गई है। रोज एटीएस दफ्तर में देनी होगी हाजिरी, पासपोर्ट जमा करवाना होगा। अनंत राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत के दूसरे प्री वेडिंग सेलिब्रेशन से जुड़ी नई अपडेट सामने आई है। इस सेलिब्रेशन में 800 मेहमानों को बुलाया जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि फंक्शन समुद्र के बीचों बीच क्रूज शिप पर ऑर्गेनाइज होंगे। दिव्या मदेरणा ने एसपी पर लगाए फर्जी एनकाउंटर के आरोप। ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव पर फर्जी एनकाउंटर और ड्रग डीलर को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मदेरणा ने एसपी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। दिव्या ने अलग अलग सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए एसपी पर हमला बोला। चाबहार पोर्ट डील पर अमेरिका की भारत को चेतावनी। भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद अमेरिका ने वार्निंग दी है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान से व्यापार करने की वजह से भारत पर पाबंदियों का खतरा रहेगा। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पेटल से सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चाबहार पोर्ट की डील पर सवाल किया गया। बिरला बोले कोचिंग गाइडलाइन पर केंद्र और राज्य सरकार से हो रही चर्चा। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि कोचिंग में हर विद्यार्थी परिपक्व होता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा आने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी हुई थी। इसमें 10वीं और 16 साल की उम्र के बाद ही कोचिंग में प्रवेश का निर्देश है। उन्होंने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से गाइडलाइन के संबंध में बात कर रहे हैं। जयपुर में बच्चे को लगाया 17 करोड़ 50 लाख रुपए का इंजेक्शन। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में मंगलवार को 23 महीने के हृदयांश को 17 करोड़ 50 लाख रुपए का इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल में रेयर डिजीज यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर प्रियांशु माथुर और उनकी टीम ने यह इंजेक्शन लगाया। बच्चे को अमेरिका से मंगवाया गया जोलगेनेस्मा इंजेक्शन लगाया गया। ईसी की बड़े नेताओं से अपील, अच्छे उदाहरण सेट करें। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बड़े नेताओं को अच्छे उदाहरण सेट करना चाहिए। आयोग ने कहा कि इलेक्शन के बाकी चरणों में नेताओं को अपनी स्पीच सही करनी चाहिए ताकि समाज में गलत मैसेज न जाए और सामाजिक ताने बाने को नुकसान न पहुंचे। जयपुर में बारिश से सीकर रोड पर नहीं भरेगा पानी। राजधानी जयपुर में सीकर रोड मुरलीपुरा इलाके में मानसून के दौरान जल भराव की समस्या से आगामी 1 से 1.5 साल में निजात मिलेगी। जेडीए ने इसके लिए बनने वाले नए ड्रेनेज प्रोजेक्ट के पहले चरण की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद पहले चरण का वर्क ऑर्डर जारी कर काम शुरू कर दिया जाएगा। वीकेआई में पशु आहार फैक्ट्री में आग। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में आज सुबह पशु आहार की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री जलने लगे। फैक्ट्री में आग की जानकारी मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस पर करीब आधा दर्जन से अधिक दमकल मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। जोधपुर के ज्वेलर पर डीआरआई की रेड। जोधपुर के घोड़ों के चौक में जयपुर और दिल्ली से आई डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने रेड दी है। यहां डीआरआई ने 2 ज्वेलरी शोरूम को सीज किया है। शाम 4 बजे दिल्ली से आई टीमों ने यहां रेड दी।
नकली घी की सूचना पर भरे सैंपल। जोधपुर के माता के थान थाना क्षेत्र में नकली घी के संदेह में CMHO की टीम ने सैंपलिंग की है। माता के थान थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में नकली घी बनने की सूचना मिली थी। CID क्राइम ब्रांच ने यह सूचना दी, जिसके आधार पर CMHO की टीम ने छापेमारी कर फैक्ट्री से सैंपल भरे हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा समेत 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन से चल रहा आंधी बारिश का दौर आज थम जाएगा। इसके कारण एक बार फिर से राज्य में गर्मी के तेवर तेज होने लगेंगे। खासकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी के एरिया में आज से हीट वेव चलेगी। आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर के आसपास के एरिया में दिन में गरज चमक के साथ बादल छा सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। बकाया जल उपयोग शुल्क में 10% छूट। 31 मई तक बिल जमा करा सकेंगे। ब्यावर में जलदाय विभाग की ओर से बकायादारों को राहत देते हुए एमनेस्टी स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत बकाया जल उपयोग शुल्क के पेटे राशि पर ब्याज व जुर्माने में 31 मई 2024 तक एक मुश्त राशि जमा कराए जाने पर 100% छूट दी जा रही है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की तिथि बढ़ाई। ब्यावर में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 मई थी, जिसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में बदला समय। नीम का थाना भीषण गर्मी को देखते हुए नीम का थाना जिले में भी 14 मई से सत्र के आखिरी तक सरकारी और प्राइवेट प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में बच्चों के स्कूल आने का समय बदला गया है। कलेक्टर शरद मेहरा ने बताया कि स्कूलों का समय सुबह 7:30 से 11 बजे तक करने का आदेश जारी किया है। SK अस्पताल की सेंट्रल लैब में अब 24 घंटे में व्हाट्सएप पर मिलेगी जांच रिपोर्ट। ई-मित्र से डाउनलोड करवा सकेंगे। SK अस्पताल में हेल्थ चेकअप के बाद मरीजों को जांच रिपोर्ट के लिए अब दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि SK अस्पताल की सेंट्रल लैब से मरीजों और उनके परिजनों को जांच रिपोर्ट व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। मरीज ई-मित्र से भी जांच रिपोर्ट निकलवा कर डॉक्टर को दिखा सकेंगे। इससे लैब और मरीजों के समय की बचत होगी। अस्पताल और सेंट्रल लैब में मरीजों की भीड़ कम होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। साथ डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।